श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है दिन के समय कृष्ण पक्ष में जो पंचपक्षीय सिद्धांत में तीसरा पक्षी कौवा है उसकी गतिविधियों का दिनों के अनुसार किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। हर दिन में अलग अलग क्या उनका क्रम रहता है। जो 5 खंड हम दिन के करते हैं, 5 गतिविधियां हर पक्षी की होती हैं, उनको हम किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, उन पर विचार करेंगे। शुक्र पक्ष में हमने सामान्य रूप से देखा था कि दिन के समय में जो पहली गतिविधि होती है वो भोजन, उसके बाद भ्रमण, फिर शासन, शयन और मरण, इस प्रकार से क्रम रहता है। लेकिन कृष्ण पक्ष में वही क्रम विपरीत हो जाता है। शयन के पहले मरण, मरण के पहले भोजन, भोजन के पहले भ्रमण और भ्रमण के पहले शासन, इस प्रकार से विपरीत क्रम रहता है। तो रविवार को हम विचार करते हैं कौवा पक्षी की गतिविधियों का। तो पहली गतिविधि शासन की होती है। सूर्य उदय से जो पहला 5वां खंड होता है दिन का, वह शासन का होता है। उसके बाद भ्रमण, फिर भोजन, मरण और अंतिम अवस्था या अंतिम गतिविधि सायंकाल की शयन की होती है। मंगलवार को यह क्रम रविवार के जैसा ही रहता है। पहली गतिविधि शासन, दूसरी भ्रमण, तीसरी भोजन, चौथी मरण और 5वीं शयन। रविवार को जो अंतिम अवस्था शयन की होती है वही गुरुवार को पहली अवस्था होती है, पहली गतिविधि होती है। गुरुवार को पहली गतिविधि शयन, दूसरी शासन, तीसरी भ्रमण, चौथी भोजन, 5वीं मरण। क्रम एक ही रहता है, समान ही रहता है। कौन सी गतिविधि से प्रारंभ होता है किस दिन को, उसका विचार आवश्यक होता है। शनिवार को पहली गतिविधि मरण की होती है जो गुरुवार को अंतिम गतिविधि होती है। उसके बाद दूसरी गतिविधि शयन, तीसरी शासन, चौथी भ्रमण और 5वीं भोजन की गतिविधि होती है। बुधवार को पहली गतिविधि भोजन की प्रारंभ होती है जो शनिवार की अंतिम गतिविधि होती है। दूसरी गतिविधि मरण, तीसरी शयन, चौथी शासन और 5वीं गतिविधि भ्रमण की होती है। सोमवार की गतिविधियाँ शनिवार की तरह रहती हैं। पहली मरण, फिर शयन, शासन, भ्रमण और भोजन। इसके बाद शुक्रवार को पहली गतिविधि भ्रमण से प्रारंभ होती है जो बुधवार की अंतिम गतिविधि होती है। और दूसरी गतिविधि भोजन, तीसरी मरण, चौथी शयन और 5वीं गतिविधि शासन की होती है। दिन का जितना कालखंड होता है उसके 5 भाग करके समान समान अवसर हर गतिविधि को प्राप्त होता है। लेकिन जो उपगतिविधियाँ आगे बताई जाएंगी उनमें समय समान नहीं होता है, समय में अंतर होता है और उसका क्रम भी कृष्ण पक्ष और शुक्र पक्ष के आधार पर, दिन और रात्रि के आधार पर अलग अलग परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अभी हम गतिविधियों का विचार कर रहे हैं जो प्रमुख गतिविधियाँ हैं, और प्रमुख गतिविधियों का संपूर्ण विचार होता है, उसके अंदर उपगतिविधियों का भी विचार होता है। आप सभी को मालूम है कि शासन सर्वोत्तम गतिविधि होती है। भ्रमण और भोजन भी अच्छी गतिविधियां होती हैं, उनमें भी किसी कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है, यात्रा प्रारंभ की जा सकती है, किसी से वार्ता की जा सकती है। इस प्रकार के अनेक कार्य हैं। साक्षात्कार आदि करना ऐसे में सफलता प्राप्त कराने में सहज हो जाता है। लेकिन शयन और मरण की जो गतिविधियाँ होती हैं वह निष्क्रिय होती हैं। उनमें किए गए पुरुषार्थ का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है या हमारे पुरुषार्थ निष्फल हो जाते हैं। पर्याप्त क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य होने के बाद भी हमें कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है। तो हमें समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके हम समय के अनुसार जब हमारे जन्म पक्षी की गतिविधि शुभ हो, अच्छी हो, शासन की हो, भ्रमण की हो या भोजन की हो, उस समय में हम यदि अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, जो भी हमारा कार्य सिद्धि के लिए हम अपना एक लक्ष्य धारण करते हैं, उसमें हमें सफलता सहज प्रयासों से भी अच्छी सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन मरण और शयन 2 गतिविधियाँ ये कमज़ोर होती हैं। इनमें हमें किसी प्रकार के पुरुषार्थ से बचना चाहिए, जोखिम लेने से बचना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसको हम सफलता के लिए आगे बढ़ा रहे हों और उसमें हमें असफलता का मुंह देखना पड़े। तो इस प्रकार से हम पंचपक्षी सिद्धांत में कौवा पक्षी के दिनों के अनुसार कृष्ण पक्ष के समय, दिन के समय की गतिविधियों का विचार कर सकते हैं और जिनका जन्म पक्षी कौवा है उसका लाभ उठा सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही।
अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।